हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फिगर 1.3 शो रियांस रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। तो ये जो फिगर है ये रियांस के रूम का है। इसके हमें 4 कॉर्नर दिए हैं, पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक। द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। हमें जो है इसमें एक्स एक्सेस भी दिया हुआ है और हमें वाई एक्सेस भी दिया हुआ है। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। पॉइंट ओ जो है हमारा वो ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे क्या होता है 0,0, इसलिए ये ओरिजिन है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या है? इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रियांस रूम। अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि D1 और R1 कहाँ है। D1 हमारा ये है, ठीक है, और R1 हमारा ये। जो ये D1 R1 है ये रियांस के रूम का क्या है? डोर है। ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल द वाई एक्सेस ऑफ द रूम। ये जो डोर है हमारा, जो ये D1 है, ये जो डोर है हमारा, ये लेफ्ट साइड से कितना दूर है वो हमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो D1 के हमारे पॉइंट्स क्या होंगे? D1 के पहले आता है हमारा x, फिर आता है हमारा क्या? y। ठीक है। तो x एक्सेस पे क्या है? ये 8 है, और y एक्सेस पे क्या होगा? ये 0, क्योंकि ये पॉइंट हमारा जो है एक्सेस पे लाई कर रहा है। और R1 के हमारे क्या पॉइंट्स हैं? R1 के हमारे हैं 11.5, 0। ये तो हमें गिवन दे ही रखा है फिगर में। अब हमें बताना है कि लेफ्ट साइड से ये जो डोर है, डोर हमारा D1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड से ये डोर D1 कितना दूर है? तो D1 जो है वो इस 0 से कितना दूर है? 8, 8 यूनिट दूर है। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 8 यूनिट। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डोर फार फ्रॉम लेफ्ट वॉल इज 8 यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट हमसे ये पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सेस। ये जो डोर है हमारा D1 R1, ये जो डोर है ये एक्स एक्सेस से कितना दूर है? सबसे पहली बात, जो ये डोर है ये हमारा किस में है? एक्स एक्सेस में ही लाई कर रहा है। ना ये एक्स एक्सेस के ऊपर है, ना ये एक्सेस के नीचे, ये एक्सेस पे ही लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सेस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी कितनी? 0 हो जाएगी। ठीक है। और मैंने इससे पहले जो इंट्रो वाली मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको क्या बताना? अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो हम वाई के पॉइंट बताते हैं, और यहाँ पे वाई का पॉइंट क्या है हमारा? 0। ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं, और आप फिगर देख के भी समझ सकते हैं कि जो ये डोर है ये हमारा एक्सेस पे ही लाइक रहा है। तो एक्सेस दूर कितना होगा? ये जब ये एक्सेस पे ही है तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसकी डिस्टेंस एक्सेस से कितनी होगी? 0 होगी। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 के क्या क्या कोऑर्डिनेट हैं हमने पहले उसमें भी पढ़ लिया है, फिर से लिख लेते हैं। D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे? पहले x का आएगा पॉइंट, x पे क्या है? ये 8 है। y पे क्या है? ये 0। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, हाउ वाइड इज द डोर। हमें बताना है कि ये जो डोर है हमारा, जो D1 से स्टार्ट हो रहा है R1 तक, ये जो डोर है ये कितना चौड़ा है? ठीक है। तो इस पहले हम यहाँ पे जो है इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। D1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 8,0, और R1 इक्वल टू लिखेंगे हम 11.5, 0। ठीक है। अब ये बताना है ये कितना चौड़ा है।
सिंपल से हमको क्या करना है, हमें जो ये एक्स एक्सेस वाले पॉइंट्स को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि वाई तो जीरो है और ये एक्सेस पे ही लाई कर रहा है। तो हम इसकी चौड़ाई कैसे निकालेंगे, सिंपल इन एक्सेसेस वालों को हम क्या कर देंगे, हम आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके जितना भी आंसर आएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विड्थ ऑफ डोर इक्वल टू 11.5 माइनस 8 इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3.5 यूनिट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डू यू थिंक दैट दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। क्या ये जो हम हमारी जो ये वैल्यू आई है, या क्या ये कंफर्टेबल है किसी भी रूम डोर के लिए। सबसे पहले हम इस फिगर को अगर देखें, तो अगर हम इस वाई एक्सेस को देखें, इस वाई एक्सेस में अगर हम इन सब का गैप देखें, ये गैप कितने कितने यूनिट का बन रहा है हमारा, 1 1 यूनिट का बन रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 फीट। क्योंकि रूम की जो मेजरमेंट होती है वो हम किससे ना मेजर करते हैं, हम फीट से मेजर करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट। इसलिए 3.5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3.5 फीट। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि इज इट इज कंफर्टेबल विथ। तो यस इट इज कंफर्टेबल विथ, क्योंकि जनरली किसी भी रूम का जो डोर का मेजरमेंट होता है वो हमारा कितना होता है, 2.5 से 2.5 से लेके 3 फीट तक होता है। ठीक, अब ये 3 फीट से ज्यादा है, इसका मतलब जो डोर होगा उसकी चौड़ाई थोड़ा और अच्छी होगी। अब जब और अच्छी है तो ये क्या होगा, आने जाने के लिए क्या होगा, कंफर्टेबल होगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें पूछा कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन जो है वो व्हील चेयर में है, वांट टू एंटर द रूम, इस रूम के अंदर जाना चाहता है, विल ही शी विल एबल टू डू इजिली। तो क्या वो अंदर आराम से जा सकता है, यस वो भी अंदर अंदर आराम से जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो व्हील चेयर हमारी व्हील हैवी से हैवी व्हील चेयर जो है वो 32 इंच, अगर 32 इंच या फिर अगर 32 इंच या फिर अगर इसे फीट में कन्वर्ट करें तो ये होता है हमारा 2.67 फीट। इतना चौड़ा चाहिए किसी भी व्हील चेयर, कोई भी हैवी अगर व्हील चेयर है उसको एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा डोर जो है वो 3.5 फीट का है, और व्हील चेयर के लिए 2.67 फीट की जरूरत होती है। तो आराम से कोई भी व्हील चेयर वाला पर्सन जो है इसके अंदर एंटर कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ B1 and B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर। अब B1 B2 कहाँ है, B1 B2 ये रहे, जो कि वाई एक्सेस पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो एक्स के कोऑर्डिनेट इनके क्या हो जाएंगे, 0, वो जो भी हो रखा है हमें। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं B1 इक्वल टू 0,1.5 और B2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0,4। ठीक है, अब ये कह रहा है डोर इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। रूम डोर हमारे क्या थे, ये थे D1 आ रहा। क्या जो ये बाथरूम डोर है वो इस रूम डोर से नैरो है या फिर वाइडर है। तो सिंपल हमें इसकी भी विड्थ निकालनी पड़ेगी। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल हम जो है इसमें वाई एक्सेस वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 4 - 1.5 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 यूनिट। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था विड्थ ऑफ रूम डोर
फिर से निकाल लेते हैं हम। हम जो है फिर से निकालते हैं। D1 के जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, 8,0। R1 तो हमें दे ही रखा है, तो हम एक्स एक्सिस वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना लिखेंगे हम, 11.5 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3.5 यूनिट। ठीक है। अब इनमें से बड़ा कौन है, हमारा रूम डोर है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरो देन रूम डोर। थैंक यू।